नमस्कार, मैं सूरज भान पुनः जोड़ा है आपको। और यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल चौक के ऊपर यानी सिंह सभा गुरुद्वारे के चौक के ऊपर स्थित है। और अब मौके पर एसडीओ भी आ गए हैं और जिसे कहें उनकी टीम आ गई है। जब बड़ा सिंपल सा सवाल है, पहले भी किया था कि हर बार 2 महीने में ड्राइव होती है और ढाक के 3 पात रहते हैं, कोई भी ठोस एक्शन क्यों नहीं? ठोस एक्शन अब इस पर ठोस एक्शन नहीं करेंगे, इस पर डेली कार्रवाई करेंगे और चालान करेंगे। और जिस दुकान के सामने दोबारा रेडी लगी मिली तो मंडे को सील करेंगे। मंडे को सील करेंगे? हाँ, मंडे को इसकी सीलिंग। ये आप ये देखिए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये कहा गया है। अभी आप यहाँ से निकले हैं, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप पीछे 1-2 की चौक पे जाएंगे फिर इंक्रोचमेंट वैसी की वैसी है। कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया, बार बार हमला जमला लाना पड़ता है। अब क्या स्ट्रेटजी है पूरी, आप दोबारा बताओ इस पे। जो आज अगर इस कार्रवाई से अगर ये नहीं मानते हैं दुकानदार, तो मंडे को जिस दुकानदार के सामने रेडी या कुछ भी कपड़े की दुकान लगाई मिली तो उसकी सीलिंग की कार्रवाई करी जाएगी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि अब अगर अगले टाइम से जिस दुकान के आगे रेडी अनऑथराइज कोई भी काम करता दिखा, उस दुकान मालिक की दुकानें सील कर दी जाएंगी। ये सवाल हमने एसडीओ से किया और एसडीओ ने साफ तौर पे यही कहा है कि क्योंकि सवाल बड़ा क्लियर था, आपने सुना भी है कि अब आने वाले समय में आज वीडियोग्राफी की गई है और अगर भविष्य में दोबारा यहाँ पर ये लोग दुकानों के आगे इंक्रोचमेंट करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, चाहे वो फिर कोई भी हो, बाकायदा दुकानों को ही सील किया जाएगा। ये चेतावनी दी है साफ तौर पर। और अभी ड्राइव चल रही है फिलहाल। जैसा हमने कहा कि मौके पर अब एसडीओ और जेई भी यहाँ पर मौके पर आ गए हैं। तमाम हमला जमला पहले ही था। जेसीबी ने हालांकि एक शेड को आप देखें जो टेम्परेरी जो बाहर धूप के लिए लगाता है उसे तोड़ दिया है। और अब जहाँ पर तमाम दुकानदार यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और जैसा आपको बता दें, जेसीबी का बूम पूरा उठा हुआ और जेसीबी बिल्कुल ऑन रोड, जिसे कहें जो प्रधान है, प्रधान से हमने बात करी और ये आप देखें स्पष्ट रूप से अब NIT 1 मार्केट के अंदर फिर थोड़ी हलचल और तेज हो गई है। दुकानदार जो हैं वो सामान को पुनः अंदर करने में लग गए हैं। जो सिंह सभा गुरुद्वारा से जैसे हम दिल्ली जूस कॉर्नर की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाकायदा आज वीडियोग्राफी भी की गई है दुकानदारों की। अपना जो कैमरामैन है नगर निगम लेकर आई और नगर निगम ने साफ तौर पर जिसे कहें एक स्पष्ट चेतावनी। और यहाँ पर देखिए सभी दुकान को खोल रहे। युवराज कलेक्शन के आगे खड़े हैं हम, आप जैसा कि देख पा रहे हैं युवराज के सामने। और स्पष्ट चेतावनी है, ये सीधी बात कहें कि स्पष्ट चेतावनी इस बात की कि अगर नेक्स्ट टाइम दुकानों के आगे कुछ भी मिला तो सील कर दिया जाएगा। जी आप देख रहे हैं सभी सामान को अंदर करने पे लगे हुए मौके पे जय संदीप। और ये पूरा का पूरा सरकारी तंत्र नगर निगम का यहाँ पर मौके पर चेतावनी भी दी है। और ये भी कहा है कि आज तो ये दुकान जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए ये एक चेतावनी भरा संदेश भी है। और अब नगर निगम ये देखिए जेसीबी को एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं सामान अभी हटाते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए 5 मिनट का समय मांग रहे हैं। देखिए 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, लेकिन हटाने के लिए बार बार, और हर बार यही होता है जैसे एक्शन लेने के लिए आते हैं वैसे ही तुरंत समय मांग लेते हैं लोग। और लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी अव्यवस्था क्यों करते हैं लोग कि इन्हें अपने काम को नुकसान झेलना पड़े। अपनी जो सीमाएं हैं जहां पर इनको रहना है, जो उनकी हद है, उस हद से बाहर इंक्रोचमेंट क्यों की जाती है, ये चिंता का विषय इस मार्केट के लिए भी और आम जन के लिए भी। क्योंकि आम जन का निकलना दूभर हो जाता है यहाँ से। जैसा हमने कहा त्योहार के टाइम यदि आप यहाँ पर आए तो आपका पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। और अब पूरी मार्केट देखिए किस तरीके से उथल पुथल का माहौल, यहाँ पर फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया है। क्योंकि एक तो ये हालात हैं और जेसीबी का पंजा लग रहा है साफ तौर पर। जेसीबी का बूम बिल्कुल उठा हुआ 1 नंबर मेन मार्केट में। और ये देखिए बूम के सामने और यहाँ पर सामान सभी समेटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आदत जिसे कहें वही शुमार रहती है। कोई सुधार नहीं रहता इस मार्केट में। जब तक निगम कार्रवाई करती है तभी तक, उसके बाद फिर ढाक के 3 पात हो जाते हैं, सभी अपनी सीमाओं के बाहर। लेकिन इस बार स्पष्ट चेतावनी दी है, लेकिन वो चेतावनी और अब लग गया है पीला पंजा। और हालांकि ये बूम के नीचे खड़ा है व्यक्ति
वो मना कर रहा है, किसी भी तरीके से समय भी मांगा है, लेकिन शायद नगर निगम जो है वो रुकेगा नहीं इस बार। लेकिन 4 फुट का हवाला दे रहे हैं, 3 फुट का हवाला दे रहे हैं, साथ में फास्ट ट्रैक और ये साइकिल स्टोर और सामान अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं सामान अंदर कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ जेसीबी खड़ी है और नीचे उसके व्यक्ति खड़ा है। ये दृश्य रहता है अक्सर इंक्रोचमेंट के टाइम, क्योंकि जब 1-2 की चौक से, हालांकि इनके पास काफ़ी समय था, वेट करते हैं कि क्या पता दाएं मुड़ जाए, क्या पता बाएं मुड़ जाए, लेकिन जब बिल्कुल छाती पर जेसीबी आ जाती है उस समय ये त्वरित एक्शन लेते हैं। हालांकि एसडीओ जो है साफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और हटाने का प्रयास, हटाने की बात कर रहे हैं, और लेकिन लगता नहीं है कि, और जब 1-2 की चौक से जेसीबी चली है, यानी निगम का दस्ता चला है, लगभग 20-25 मिनट का समय था, लेकिन वही है ना कि अंत समय तक उम्मीद रहती है इन्हें कि शायद छोड़ दिया जाए या कर दिया। और ये नगर निगम के कर्मी आ गए हैं, नगर निगम के कर्मी और जो बाकी ये जिसे कहें और यहाँ पर ये देखिए, ये देखिए ये विवाद गहराता हुआ जिसे कहें विवाद गहरा रहा है, अब विवाद गहरा रहा है। यहाँ ये ऐसी रहता है, यहाँ पर अक्सर ये देखा गया है, जब दुकान के सामने आ जाएंगे तब विवाद शुरू करते हैं ये लोग, अपना सामान समेटना शुरू करते हैं। जब दुकान के सामने नगर निगम का दस्ता आ जाएगा उस समय ये ऐसी कार्रवाई करते हैं। और वही बात है जिसे कहें, एक तरफ बूम खड़ा है और नीचे आदमी खड़े हैं, और ये अमित भाटिया, जिसे कहें अमित भाटिया, और सामान को निकालते हुए वह एक सवाल जरूर करेंगे जेई एसडीओ से, सवाल जरूर करेंगे इस विषय पे। और ये लगा जेसीबी का बूम और नीचे व्यक्ति है। यही दृश्य जुलाई के महीने में NIT 5 में यही दृश्य था, ऊपर बूम था और नीचे व्यक्ति था। जुलाई के महीने में भी यही NIT 5 में यही दृश्य था कि ऊपर जेसीबी का बूम और नीचे एक आदमी। लेकिन आज भी यही दृश्य है। और यहाँ पर आगे प्रदीप वॉच है और तमाम ही दुकानें, लेकिन इसमें एक सवाल जरूर करेंगे, दोबारा एक सवाल जरूर करेंगे। घड़ी वाले हैं और इनका सामान इसलिए बाहर है क्योंकि दुकान में आग लग गई थी, भी पूरी दुकान बनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी भी रहनी चाहिए कि जिसका इतना नुकसान हुआ है वहाँ पर दोबारा नुकसान ना किया जाए। और ज़रूर जय से एक बात करते हैं, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जय साहब, ये जो दुकान है इसमें लग गई थी आग, और आग लगने के कारण अभी ये कंस्ट्रक्शन दोबारा हुआ नहीं है, तो फौरी तौर पे सामान बाहर है। कहीं एक ह्यूमिडिटी ग्राउंड भी होता है कि पूरी दुकान जल गई, लोगों को करोड़ों का नुकसान हो गया। तो अगर इसमें ह्यूमिडिटी ग्राउंड है कि ये वो कह रहे टेम्परेरी है, इन्हें हटा लिया जाएगा जब दुकान कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जी, क्या इस पे भी कार्रवाई करेंगे या नहीं? हम इसको यही कह रहे हैं कि अगर इसने नहीं हटाई तो हम फिर कार्रवाई करेंगे इस पे। अभी इसको इंटीमेशन दे रहे हैं, अगली बार ठीक। तो ये जैसा, हाँ बिल्कुल यही बात थी। और स्पष्ट हो गया है कि इनको थोड़ा सा समय दे दिया गया है, क्योंकि इस दुकान में जैसा कि आपने देखा था पूरी 4 मंजिला दुकान स्वाहा हो गई थी, और जिसके चलते अब किसी तरीके से रोजी रोटी सिर्फ कमा पा रहे हैं। तो इन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम दुकान अंदर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसीलिए जेसीबी को अब आगे ले जा रहे हैं। तो ये रहता है यहाँ पर। साफ तौर पे देखिए, ये वही दुकान है साथ में जिसमें बहुत भयंकर रूप से आग लगी थी, और आग लगने के बाद यहाँ पर अब दोबारा कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया है, इसीलिए इन दुकानों को साफ तौर पे टाइम दे दिया है। सभी को जेई से बात बोल दिया है कि जेई ने कह दिया कोई भी तोड़फोड़ इन दुकानों में नहीं होगी, लेकिन अगले टाइम पे जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा होगा तब सामान अंदर होना चाहिए। ये साफ तौर पे जेई का कहना है, ये प्रश्न हमारे द्वारा कर लिया गया है। और एक कहते हैं ह्यूमिडिटी ग्राउंड रहता है, और इंसानियत तो सर्वोपरि रहती है कहीं ना कहीं अगर कोई मुसीबत है, दिक्कत है। लेकिन आप देखिए, अब दिल्ली जूस कॉर्नर की तरफ बढ़ता हुआ लाओ लश्कर, जेई एसडीओ तमाम, और ये साफ तौर पे चेतावनी दी गई है, स्पष्ट चेतावनी है कि अगर कल से सामान मिलेगा तो चालान नहीं किया जाएगा, बाकायदा दुकान ही सील कर दी जाएगी, ऐसा एसडीओ का कहना है। एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा, नगर निगम इन्फोर्समेंट के NIT जोन के, उन्होंने साफ तौर पर
क्या पिक एंड चूज वाली राज कर रहे हैं? पिक एंड चूज कमेंट में जो भी दर्शक कमेंट कर रहे हैं एक्चुअली में उनके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे, लेकिन आपको बता दें डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जुड़ते हैं अब उन दर्शकों से जिन्होंने कमेंट करा है। आपको बता दें साफ तौर पर इनका कहना है, जिन दर्शकों ने साफ तौर पर ये कहा है, हम आपको बता दें कि रेहड़ी पटरी 4 व्हीलर बैन हो जाने चाहिए। संजीव सतीजा जी कह रहे हैं ऐसा, और उसके बाद हरिंदर चौधरी जी कह रहे हैं ये ओल्ड फरीदाबाद है क्या? नहीं, NIT 1 है। पिक एंड चूज हो रहा रोहित नागर जी, ऐसा कुछ नहीं है। और NIT 1 मार्केट में ये ड्राइव चल रही है। तो जो भी दर्शक जुड़े हैं उन्हें पुनः दोहरा दें कि कल से ये केवल एक चेतावनी है। कल से जिस दुकान के आगे इंक्रोचमेंट पाई जाती है उसे बाकायदा सील कर दिया जाएगा। और ये भी देखने का विषय रहेगा कि क्या सच में नगर निगम वो करेगा जो नगर निगम ने कहा है, या सिर्फ एक थोथा जिसे कहें कि एक कोरी चेतावनी बन के रह जाएगा। ये बड़ा सवाल है नगर निगम के ऊपर भी। तो मैं सूरज भान सभी जुड़े दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।